जब नियति को जुदा ही करना था तो दो अजनबी और टूटे हुए दिलों को एक छत के नीचे क्यों लाया? एक ऐसी मार्मिक कहानी जो आपको बताएगी कि हर मुलाकात के पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता है, जब बिछड़ना ही है तो भगवान हमें मिलाता ही क्यों है? क्यों किसी अनजान शख्स को हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना दिया जाता है, केवल इसलिए कि एक दिन वह हमें रोता हुआ छोड़ कर चला जाए? हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ कोई क्रूर खेल खेल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से बहुत परे है। इस ब्रह्मांड में कोई भी मुलाकात बेवजह नहीं होती। देवप्रयाग की शांत और खूबसूरत वादियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के एक पुराने सूने मकान में 56 वर्षीय सावित्री देवी बिल्कुल अकेली रहती थीं। उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब उस घर का आंगन खुशियों से चहकता था। उनके पति का निधन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनका इकलौता बेटा अभिमन्यु उनकी जीने की इकलौती वजह था। अभिमन्यु भारतीय सेना में एक जांबाज सिपाही था, लेकिन 2 साल पहले सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया। बेटे की शहादत ने सावित्री देवी के जीवन से हर रंग छीन लिया था। वह एक जिंदा लाश बन चुकी थीं। घर की दीवारों पर टंगी अभिमन्यु की तस्वीर को देखकर वह घंटों रोती रहती थीं। अब उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। एक दिन जब अकेलेपन की शून्यता उन्हें अंदर तक खा गई, तो सावित्री देवी ने अपने जीवन की लीला समाप्त करने का कठोर निर्णय ले लिया। शाम का समय था। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं चल रही थीं। सावित्री देवी अलकनंदा नदी के एक ऊंचे और सुनसान किनारे पर जाकर खड़ेदी हो गईं। नीचे नदी का तेज बहाव डरावना शोर कर रहा था। सावित्री देवी ने अपनी आंखें बंद कीं और नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, अचानक उनके कानों में किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। सावित्री देवी के कदम ठिठक गए। उन्होंने मुद्दा कर देखा तो कुछ दूरी पर एक 20-22 साल की युवा लड़की जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी। वह लड़की भी उठकर नदी की तरफ दौड़ने लगी। सावित्री देवी अपना सारा दुख भूलकर तुरंत उस लड़की की तरफ भागीं और नदी में कूदने से ऐन पहले उन्होंने उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। सावित्री देवी ने हाँफते हुए कहा, "ये क्या पागलपन है? जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है और तुम इसे इस तरह खत्म करने जा रही थी। कौन हो तुम?" लड़की सावित्री देवी के गले लगकर जोर जोर से विलाप करने लगी। कुछ देर बाद जब वह शांत हुई तो उसने अपना नाम राधिका बताया। राधिका ने सिसकते हुए कहा, "मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ जी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे पति रमन मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिछले महीने एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। मेरे ससुर काशीनाथ और सास गोमती बहुत लालची और क्रूर इंसान हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उन्होंने मुझे मनहूस कहकर घर से बाहर निकाल दिया। उनका कहना था कि जब उनका कमाने वाला बेटा ही नहीं रहा, तो वे मेरा और मेरे आने वाले बच्चे का बोझ क्यों उठाएं? मैं 3 दिन से भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही हूं। मैं इस दुनिया के तानों और अपनी भूख से हार चुकी हूं। राधिका की पीड़ा सुनकर सावित्री देवी का हृदय पसीज गया। जो सावित्री देवी कुछ पल पहले खुद अपनी जान देने आई थीं, आज उनके सामने एक ऐसा जीवन खादा था जिसे उनकी सख्त जरूरत थी। सावित्री देवी ने राधिका के आंसू पोंछे। सावित्री देवी ने बहुत ही वात्सल्य भरे स्वर में कहा, "तू अनाथ नहीं है बेटी। भगवान ने शायद मुझे आज यहाँ तेरी ही जान बचाने के लिए भेजा था। आज से तू मेरी बेटी है और मेरा घर तेरा घर है। तेरा यह बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा।" सावित्री देवी राधिका को लेकर अपने सूने घर में वापस आ गईं। उस दिन के बाद से जैसे सावित्री देवी के जीवन को एक नया मकसद मिल गया था। वह राधिका का अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा ध्यान रखने लगीं। राधिका के आने से उस बेजान घर में फिर से रौनक लौट आई। सावित्री देवी ने अपने बचे हुए गहने बेचकर राधिका की दवाइयों और अच्छे भोजन का प्रबंध किया। कुछ महीनों बाद राधिका ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया।
सावित्री देवी ने जब उस नन्हे शिशु को अपनी गोद में उठाया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके घर में उनका अभिमन्यु लौट आया हो। उन्होंने उस बच्चे का नाम चिराग रखा। वक्त बहुत तेजी से बीतने लगा। सावित्री देवी, राधिका और छोटा चिराग तीनों मिलकर एक बहुत ही खुशहाल परिवार बन गए थे। सावित्री देवी अब सारा दिन चिराग के साथ खेलती, उसे लोरियां सुनाती और राधिका घर का सारा काम संभालती। चिराग सावित्री देवी को दादी कहकर पुकारता था तो उनके जीवन की सारी थकान मिट जाती थी। सावित्री देवी भूल चुकी थीं कि वे कभी अकेलेपन में अपनी जान देने गई थीं। 5 साल बीत गए। चिराग अब 5 साल का एक नटखट बच्चा बन चुका था। सावित्री देवी को लगने लगा था कि अब उनका बचा हुआ पूरा जीवन इसी तरह खुशियों के साए में बीतेगा। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन शाम के समय जब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, सावित्री देवी के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। राधिका ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड्डे 2 लोगों को देखकर वह पत्थर की मूरत बन गई। दरवाजे पर राधिका के ससुर काशीनाथ और सास गोमती खड्डे थे, लेकिन आज वे घमंड में चूर अमीर लोग नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, वे बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और काशीनाथ को लकवा मार गया था, जिसके कारण वे एक पुरानी सी व्हील चेयर पर बैठे थे। गोमती का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। राधिका को देखते ही गोमती उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हमें माफ कर दे बहू, हमें हमारे पापों की सजा मिल गई है। तुम्हारे जाने के बाद हमारे छोटे बेटे और बहू ने हमारी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम्हारे ससुर जी को लकवा मार गया है। हमने तुम्हारे साथ जो किया, भगवान ने उसका बहुत भयंकर दंड हमें दिया है। कृपया हमारे साथ घर वापस लौट चलो। हम उस पुराने खंडहर जैसे पुश्तैनी मकान में रहते हैं। बुढ़ापे में हमारा तुम्हारे और हमारे पोते के सिवा कोई नहीं है। राधिका की आंखों में क्रोध और पुरानी पिद्धा के आंसू तैरने लगे। वह पीछे हटी और कठोर स्वर में बोली, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मुझे और मेरे अजन्मे बच्चे को मरने के लिए सडैचकों पर छोड़ डेच दिया था। आज जब आपके पास कुछ नहीं बचा तो आपको मेरी याद आ गई। मेरी माँ तो अब सावित्री देवी हैं। मैं उन्हें छोड़ धाच कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंदर से सावित्री देवी यह सब सुन रही थीं। उन्होंने बाहर आकर राधिका के कंधे पर हाथ रखा। सावित्री देवी जानती थीं कि राधिका सही कह रही है, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि एक परिवार की डोर कितनी भी उलझ जाए, उसे काटना नहीं चाहिए। उन्होंने काशीनाथ और गोमती की दयनीय हालत देखी और उनका हृदय पसीज गया। सावित्री देवी ने राधिका की आंखों में देखते हुए कहा, राधिका बेटी, प्रतिशोध से कभी किसी का घर नहीं बसता। इन्होंने जो किया वह इनका कर्म था, लेकिन आज ये पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। एक वृद्ध की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ। चिराग इनका खून है और इसे अपने दादा दादी के प्यार और अपने पैतृक घर का अधिकार मिलना चाहिए। तुम्हें इनके साथ वापस जाना ही होगा। राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसने सावित्री देवी को कसकर पकड़ डैच लिया और कहा, नहीं माँ, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़ रच कर कैसे जा सकती हूँ। आपने मुझे जिंदगी दी है, मैं आपको छोड़ रच कर नहीं जाऊंगी। सावित्री देवी ने अपने आंसुओं को पीते हुए बहुत ही मजबूत स्वर में कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही हो बेटी, तुम अपना कर्तव्य निभाने जा रही हो। अगर तुम सच में मुझे अपनी मां मानती हो तो मेरी बात मान लो और अपने परिवार को संभालो। सावित्री देवी के दृढ़ संकल्प के आगे राधिका को झुकना पड़ा। अगले दिन सुबह भरे हुए मन और आंसुओं के साथ राधिका और चिराग काशीनाथ और गोमती के साथ अपने गांव वापस लौट गए। सावित्री देवी दरवाजे पर खडेड़ी होकर उन्हें तब तक देखती रहीं जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। घर में अचानक फिर से वही 5 साल पुराना खौफनाक सन्नाटा छा गया। आंगन में बिखरे हुए चिराग के खिलौने सावित्री देवी के सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। वह टूटे हुए कदमों से घर के अंदर आईं और अपने बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगीं। दर्द से तड़हसपते हुए उन्होंने आसमान की तरफ देखा और भगवान से शिकायत की। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, तुमने मेरे साथ यह कैसा क्रूर मजाक किया। जब मुझे आखिरकार इसी अंधेरे और अकेलेपन में धकेलना था तो मेरे जीवन में राधिका और चिराग की वह रोशनी भेजी ही क्यों। जब बिछड़ना ही था तो हमें मिलाया ही क्यों। यह सवाल सिर्फ सावित्री देवी का नहीं था, यह उस हर इंसान का सवाल है जिसने कभी किसी को टूट कर चाहा हो और फिर उसे खो दिया हो। लेकिन इस सवाल का जवाब उस रात के सन्नाटे में छिपा था।
अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा कि भगवान ने सावित्री देवी और राधिका को क्यों मिलाया था। याद कीजिए वह दिन जब वे दोनों अलकनंदा नदी के किनारे मिली थीं। सावित्री देवी अपने बेटे के गम में अपनी जान देने जा रही थीं और राधिका दुनिया के तानों और अपनी मजबूरी के कारण आत्महत्या करने वाली थी। अगर उस दिन वे दोनों एक दूसरे से नहीं मिलती तो दोनों की ही जीवन लीला उसी दिन समाप्त हो गई होती। न राधिका जिंदा बचती, न वह नन्हा चिराग इस दुनिया में आता और न ही सावित्री देवी को जीने का कोई सहारा मिलता। ईश्वर ने उन दोनों को इसलिए नहीं मिलाया था कि वे जीवन भर साथ रहें। ईश्वर ने उन्हें इसलिए मिलाया था ताकि वे जीवन के उस सबसे अंधकारमय और भयानक दौर में एक दूसरे की ढाल बन सकें। राधिका को एक माँ की जरूरत थी जो उसे सुरक्षा दे सके और सावित्री देवी को एक बच्चे की जरूरत थी जिस पर वह अपनी ममता लुटा सके। उन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के घावों को भरा, एक दूसरे को जिंदा रखा। और जब दोनों पूरी तरह से ठीक हो गईं, जब राधिका इस लायक हो गई कि वह अपने टूटे हुए ससुराल को संभाल सके और सावित्री देवी इतनी मजबूत हो गईं कि वे जीवन के यथार्थ को स्वीकार कर सकें, तब नियति ने उनके रास्ते अलग कर दिए। बिच्छिद्दहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि रिश्ते झूठे थे। बिच्छिद्दहना तो इस बात का प्रमाण है कि जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने आपको उस इंसान से मिलाया था, वह उद्देश्य पूरा हो गया है। सावित्री देवी को भी धीरे धीरे यह बात समझ में आ गई। उन्होंने राधिका के जाने के बाद अपना शेष जीवन गांव के गरीब और अनाथ बच्चों को पढ़ाने और उनकी सेवा करने में लगा दिया। उन्हें अब चिराग हर बच्चे में नजर आने लगा था और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि राधिका उन्हें कभी नहीं भूली। हर साल दीपावली की छुट्टियों में राधिका और चिराग कुछ दिनों के लिए सावित्री देवी के पास रहने जरूर आते थे। वो घर कभी हमेशा के लिए सूना नहीं हुआ। इसलिए यदि आपके जीवन में भी कोई आता है और कुछ समय बाद चला जाता है तो उसे अपनी किस्मत का दोष मत मानिए। उसे भगवान का एक फरिश्ता मानिए जो शायद आपको कुछ सिखाने, आपको किसी भयानक मानसिक पीड़ा से बाहर निकालने या आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजा गया था। कोई किसी से महज इत्तेफाक से नहीं मिलता। हर मुलाकात के पीछे भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी योजना होती है। बस हमें उस योजना को समझने के लिए अपने दर्द से बाहर निकलकर उस रिश्ते की अहमियत को महसूस करना होता है।